अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। मुझसे एक भाई ने सवाल किया था कि क्या इस्लाम में ट्रेडिंग हलाल है या फिर हराम है, और ऐसी कौन सी ट्रेडिंग है जो हम इस्लाम के दायरे में रह के कर सकते हैं। उसी के बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें मैंने बहुत रिसर्च किया और बहुत सारे उलमास का बयान भी सुना है, और उसके बेसिस पे जो मुझे समझ में आया वो आप लोगों को मैं आप यहाँ पे बताने वाली हूँ। लेट्स गो। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है? इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप कोई भी शेयर्स सुबह के वक्त खरीदते हो। सुबह के वक्त जब मार्केट ओपन होती है, आप एक शेयर लेते हो, एकदम स्मॉल इन्वेस्टमेंट करते हो आप उसमें, और शाम होने से पहले आपको वो शेयर सेल करना होता है। और ये डिजिटली होता है, इसकी आपको कोई ओनरशिप नहीं मिलती है। मतलब ये है कि मान लो आपने रिलायंस का कोई शेयर खरीदा जिस पे आपने इन्वेस्ट किया 2000 रुपीज़, और शाम होने तक का उस पे जो है 500 का प्रॉफिट आपको मिला, मतलब 2500। ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। हो सकता है आपका 2000 रुपीज़ पूरा का पूरा लॉस हो जाए। ये होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि इस्लाम में सरासर हराम है। वो इसलिए क्योंकि ये एक जुआ की तरह होता है, ये गैम्बलिंग की तरह होता है, और इस्लाम में गैम्बलिंग और रिबा सख्ती से हराम है। तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। मैंने जितने भी उलमास का बयान सुना और उनके एग्जाम्पल्स सुने, और उस हिसाब से मैंने ये आइडिया लगाया कि देखिए, एक आप ही नहीं हो जो इंट्राडे ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, और उसमें से कोई एक को प्रॉफिट मिलता है और बहुत सारे लोगों को लॉस मिलता है। ये कोई भी तरीके से जायज़ नहीं है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ऑप्शंस और फ्यूचर ट्रेडिंग पे। ये ट्रेडिंग भी इस्लाम में हराम है, ऑप्शंस और फ्यूचर ट्रेडिंग, क्योंकि यहाँ पे भी आपको सेम उसी तरह से होता है। ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि आपके लक पे डिपेंड करता है, और आपके, अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हम तो ग्राफ के हिसाब से करते हैं, हम तो देखते हैं जब ग्राफ में बेनिफिट होता है तो वही हिसाब से हम उसे सेल करते हैं। तो अगर आपके साथ ये चीज़ हो रहा है, और आपको उस चीज़ की ओनरशिप नहीं मिल रही ना, आप जो भी वहाँ पे शेयर्स ले रहे हो, आपको उस पे कब्ज़ा होना चाहिए, वो आपके हिस्से में आना चाहिए, फिर आप उस पे जो है पैसे कमा रहे हो तो वो आपके लिए हलाल है। सेम इसी तरह से फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी आपको ओनरशिप नहीं मिलती है, जिसकी वजह से आप ये ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ये भी आपके लिए सख्ती से हराम है। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है? फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। मतलब मान लो कि 1 US डॉलर इंडिया के हिसाब से 83 रुपीज़ है। आपने उसे बाय किया 83 रुपीज़ में 1 US डॉलर। ठीक है। अब शाम तक वो हो जाता है आपका 84 रुपीज़। 1 US डॉलर कितने का हो गया? 84 रुपीज़। तो आपको 1 डॉलर पे 1 रुपीज़ का बेनिफिट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। ये एक तरह से इंटरेस्ट आ जाता है। यहाँ पे आप कोई मेहनत नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप कोई चीज़ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, और वो भी वो जो करेंसीज़ आप जो इधर-उधर कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपके कब्ज़े में नहीं है, आप डिजिटली वो काम कर रहे हो। इसकी वजह से वो भी हराम है। आप फॉरेक्स ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते हैं। अब आ जाते हैं क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन्स। क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइंस इस तरह से होते हैं कि जो भी इसमें कॉइन्स होते, ये आपके ओनरशिप में नहीं होते हैं, और ये रियल कॉइन्स नहीं होते हैं, और ना ही ये आपको इस पे ओनरशिप मिलता है। आप इसे डिजिटली इसमें इन्वेस्ट करते हो, डिजिटली इस पे ट्रेडिंग करते हो। तो 90% उलमास का कहना ये है कि उन्होंने अभी तक इस पे कोई प्रॉपर राय नहीं दी है, लेकिन ना करना बेहतर है। मतलब अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हो तो ये आपके लिए बेहतर है, बिकॉज़ इसमें से कोई क्लियरेंस नहीं है कि आप इसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, लेकिन नहीं करना बेहतर होगा। आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करो तो वो बेहतर होगा, क्योंकि 90% उलमास का कहना है कि ये एक तरह से हराम ही हुआ, क्योंकि आप इसे डिजिटली कर रहे हो, ना ही आपको इसकी कोई ओनरशिप मिलती है, और ना ही ये कॉइन्स आपके हिस्से में आता है। अब आ जाते हैं कि ऐसी कौन-सी ट्रेडिंग है जो आप कर सकते हो और इस्लाम में जायज़ है, और आप अपने पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वो है ट्रेडिंग है डिलीवरी ट्रेडिंग। अब ये ट्रेडिंग क्या होती है? डिलीवरी ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप कोई भी शेयर्स, चाहे रिलायंस का हो, कोई भी शेयर्स आप खरीद रहे हो और उसे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दे रहे हो। आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए रहने दे रहे हो, और उसके बाद जो उस कंपनी से प्रॉफिट होगा वो आप रख रहे हो, वो आपके लिए जायज़ है। लेकिन
क्राइटेरिया ये है कि जो भी कंपनी का आप शेयर्स ले रहे हो और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो कंपनी कोई भी गलत काम ना करती हो। जैसे कि अल्कोहल सेल ना करती हो, कोई भी पब या कसीनो का हिस्सा ना हो, या फिर ऐसे काम जो कि इस्लाम में सरासर मना है, सरासर हराम है, वो ऐसी कंपनियों पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। बाकी कोई भी कंपनी, जो भी हलाल कंपनियाँ हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और आप वहाँ से जो भी प्रॉफ़िट है आप उसे यूज़ कर सकते हो। इस्लाम के दायरे में रह के आप, ये एक ही ज़रिया है जिससे आप अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। और डिलीवरी ट्रेडिंग इसलिए हलाल है क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर ओनरशिप मिलती है। जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो उसके शेयर्स का आपको ओनरशिप मिलता है। आप कुछ सालों के लिए उस शेयर को इसी तरह छोड़ देते हो और जब भी कंपनी में प्रॉफिट होता है उसका प्रॉफिट आपको भी मिलता है और इसके थ्रू जो आप अर्निंग करते हो वो जायज़ है और हलाल है। जब भी आपको ये चीज़ जानना हो कि कौन सी शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कौन सी शेयर मार्केट में आपका पैसा जो भी है वो हराम नहीं जाएगा, वो आपको ये आइडिया लगाना है कि जो भी शेयर्स आप ख़रीद रहे हो, जिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आपके ओनरशिप में होना चाहिए, वो आपके कब्ज़े में होना चाहिए। तो आप उस पे इन्वेस्ट कर सकते हो और वो सरासर हलाल है आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको इसमें कोई डाउट है जो मैंने आपसे शेयर किया है, या फिर आपको कोई और राय देनी है, आपको कुछ और जानना है डिटेल में, या फिर आपको ये जानना है कि कौन सी ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो कि हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस्लाम के दायरे में रह के, सो डू कमेंट। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। ओके, थैंक यू।